नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। आज की वीडियो आपके लिए सचमुच काम की होगी, हेल्पफुल होगी एंड यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स इन डेली यूज़। ऐसे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि डेली यूज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाइल टॉकिंग टू पीपल, वाइल डूइंग थिंग्स एंड सो मैनी थिंग्स, है ना। तो बहुत सारे हैं। आई हैव नॉट प्लान्ड एक्चुअली दिस लेसन, सो जो रैंडम वर्ड्स मेरे दिमाग में आएंगे आई विल राइट देम डाउन एंड विल ऑल्सो गो विद एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है दैट वी कैन यूज इन डेली लाइफ इज टर्न ऑफ। सो टर्न ऑफ का मतलब होता है समथिंग टू, कुछ बंद कर देना, ठीक है। समथिंग कोई भी चीज़ बंद कर देना, बी इट मे बी सम मशीन, मे बी सम इक्विपमेंट. So you can say, please turn off the computer. Please turn off the computer. You can also say, turn the computer ऑफ। तो इसको आप जो है जो आपका ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसे आप फ्रेजल वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी पुट इन बिटवीन द वर्ड टर्न एंड ऑफ। सो टर्न ऑफ द कंप्यूटर, टर्न द कंप्यूटर ऑफ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, दैट इज पुट ऑन। Put on, it's a frequently used phrasal verb in our daily day-to-day life that we use. Put on का मतलब होता है you can use जब आप कपड़े पहन रहे हैं, जब आप शूज़ पहन रहे हैं, स्लीपर्स पहन रहे हैं। So in such sentences आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। So I can say please put on your shoes, please put on your jacket, put on your dress, please put on your uniform. सी, ठीक है। सो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। वी कैन ऑल्सो यूज जब आप कुछ कपड़े पहनने की बात करते हैं, लाइक जैकेट है, शर्ट है, पैंट्स हैं, गॉगल्स हैं। इन ऑल सच सेंटेंसेज आप लोग पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। प्लीज पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट इज कोल्ड आउटसाइड। और क्या बोल सकते हैं आप लोग, यू कैन से प्लीज पुट ऑन योर ग्लासेस as it is too much sunlight outside. Please put on your glasses, please put on your pants. We can also say this. So please, or we can begin with let me put on my glasses. ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पुटिंग ऑन शूज़, पुटिंग ऑन जीन्स, जैकेट्स, ग्लासेस। यू कैन ऑल्सो से शी इज़ पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप, शी इज़ वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप। सो वेयरिंग, वेयर एंड पुट ऑन बोथ आर इक्वल। वेयर इज़ अ सिंपल वर्ब, ऑन द अदर हैंड इफ़ यू से पुट ऑन इट्स अ फ्रेजल वर्ब दैट वी कैन यूज़। जस्ट अपोजिट टू पुट ऑन आप यूज़ कर सकते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टू रिमूव समथिंग, निकाल देना। सो यू कैन से पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड। आपने देखा होगा लिखा हुआ पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड, और वी कैन से प्लीज पुट ऑफ योर जैकेट, इट्स टू हॉट हियर। I can say I need to
put off my jacket as it is too hot here. So this is the way we can use put off to remove. Put off is equal to remove. We can talk about removing our shoes, slippers. We can talk about removing our clothes. So in all such sentences आप put off का use कर सकते हैं. It's quite opposite of put on. We can write here. Opposite of put on. So the first is turn off, the second is put on, the third is put off. Now the next phrasal verb that we can use in our daily use is we can say hang out. Hang out means to roam with your friends, to roam somewhere with some people, be they family, friends or anybody. So hang out means to roam. आप कह सकते हैं she likes to hang out with her friends. Teenagers usually like to hang out a lot. She likes to hang out with her friends. Next, teenagers like to hang out a lot. Another common phrasal verb with the word hang is hang up. हैंग अप को आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन एंड अगर उन्होंने फ़ोन काट दिया सो यू कैन से ही हंग अप ऑन मी. लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग टू सम पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली अर्जेंट, सो यू कैन से प्लीज डोंट हैंग ऑन मी, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस. सो हैंग ऑन इज अनदर वर्ड. हैंग अप, सॉरी. हैंग अप always followed by on. So इसका मीनिंग क्या निकलेगा? To disconnect the call. To disconnect the call. So you can say she always hangs up on me. Whenever I try to talk to her, she always hangs up on me. You can also say please don't hang up on me. You can say he hung up on me. So this is another phrasal verb that we quite use frequently. Example, don't hang up on me. It means don't disconnect the call. Another example, he hangs up on me when I try to talk to him. So these are the some of the common phrasal verbs that we can use in our daily life, in our day-to-day life, and you will have such more videos on my YouTube channel. So if you like these videos, please watch them, subscribe them, share them, and I'll be coming up with so many interesting videos, so many helpful videos that will help you in your daily English speaking, that will make you speak better, write better. So thank you so much.